हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। सो यहाँ पर आपको ट्राइंगल दी है ABC, उसमें AD एंड CE दो ऑल्टीट्यूड्स हैं, मतलब ये जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं एंड ये जो दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं वो पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने शो करना है ट्राइंगल AEP। ये वाली जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं, CDP। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा ही बता देती हूँ। यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। AD ये भी ऑल्टीट्यूड है, तो ये भी दोनों एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के, ठीक है, 90 डिग्री के। तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हो गए। नेक्स्ट चीज, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं एंड वी नो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो गए, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो होता है AA वाला वो लग जाएगा यहाँ पर। सो AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। सो वी विल राइट in triangle AEP and CDP, angle AEP is equal to angle CDP. Reason, both 90 degree. Next, angle APE is equal to angle CPD. यहाँ पर रीजन आ जाएगा vertically opposite angles. So therefore triangle AEP is similar to triangle CDP by AA similarity criteria. Okay. Second part, अब यहाँ पर हमने शो करना है ट्राइंगल ABD ये वाली ट्राइंगल is similar to triangle CBE ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों को हमने सिमिलर प्रूव करना है। ओके, सो यहाँ पर देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो एंगल B कॉमन है, ट्राइंगल ABD इसमें भी आएगा एंड ट्राइंगल CBE इसमें भी आएगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। चाहो तो आप इन एंगल्स के पूरे नेम लिख देना, अदरवाइज आप सिंपली एंगल B लिखोगे ना तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, B के ऊपर सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है। ओके, नेक्स्ट एंगल, अब यहाँ पर देखो ये वाली जो ग्रीन ट्राइंगल है इसमें ये वाला जो है दैट इज 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि AD ऑल्टीट्यूड है। इसी तरह से ये जो पिंक कलर वाली ट्राइंगल है इसमें ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का आएगा, क्योंकि CE क्या है, ये भी ऑल्टीट्यूड है, तो ये दोनों एंगल्स 90 के आएंगे, राइट। तो ये वाले एंगल्स भी दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल हैं। सो वी विल राइट एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल BEC, बोथ 90 डिग्री। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, थर्ड पार्ट, यहाँ पर आपने शो करना है ट्राइंगल AEP, ये वाली ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। इस ट्राइंगल के आपने सिमिलर इसको प्रूव करना है। ओके, सो यहाँ पर भी देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये छोटी वाली पिंक ट्राइंगल में एंड इस बड़ी वाली ग्रीन ट्राइंगल में, एक तो ये एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है जी। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला जो एंगल A है ये दोनों में कॉमन है, इस छोटी पिंक ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस बड़ी ग्रीन ट्राइंगल में भी आ रहा है, राइट। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A हो जाएगा, ठीक है जी। सो दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए तो AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा। सो वी विल राइट in triangle AEP and triangle ADB एंगल A is equal to एंगल A, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, या फिर आप इनके पूरे नेम लिख दो। पहले हमने AEP लिखी है ना, तो छोटी ट्राइंगल के हिसाब से हम नेम लिख देंगे एंगल PAE। एंगल PAE is equal to एंगल DAB।
कॉमन। दूसरा हमने 90 डिग्री वाला एंगल मेंशन करना है। एंगल AEP छोटी ट्राइंगल के हिसाब से लिखना है। एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB। ADB both 90 degree. So therefore triangle AEP is similar to triangle ADB by AA similarity criteria. Okay. फोर्थ देखो, अब यहाँ पर ट्राइंगल PDC को हमने ट्राइंगल BEC के सिमिलर शो करना है। ट्राइंगल PDC ये वाली ट्राइंगल ऊपर वाली, इसको BEC इस ट्राइंगल के हमने सिमिलर शो करना है। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि ये अल्टीट्यूड्स है ना, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स, यहाँ पर ये दोनों एंगल्स 90 के होंगे। ओके, एंड इन दोनों ही ट्राइंगल्स में देखो, छोटी वाली ट्राइंगल में ये एंगल C एंड इस बड़ी वाली ग्रीन ट्राइंगल में इसमें भी ये पूरे का पूरा C एंगल आ रहा है, राइट। तो ये एंगल क्या आ जाएगा इन दोनों ट्राइंगल्स में? कॉमन। तो यहाँ पर भी AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा। सो वी विल राइट in triangle PDC and triangle BEC, angle PCD is equal to angle ECB, common reason। फिर 90 डिग्री वाला एंगल हम शो कर देंगे। एंगल CDP is equal to angle CEB, both 90 डिग्री। So therefore triangle PDC is similar to triangle BEC by AA similarity criteria. Okay, so ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. तो इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं दी है, डायग्राम आपने खुद से बना लेनी है। ओके, तो पहले तो आप एक ABCD पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। उसमें बताया गया है कि E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड, तो मतलब AD को आपने इस तरह से आगे प्रोड्यूस कर लेना है पॉइंट E तक। BE इंटरसेक्ट्स CD एट F, मतलब B को फिर आपने E के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तब आपकी BE बन जाएगी। एंड फिर BE DC को पॉइंट F के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को आपने F मार्क कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे से आप इस डायग्राम को बना सकते हो क्वेश्चन को समझ के। ABCD एक पैरेललोग्राम बना लो, AD साइड को प्रोड्यूस कर लो E तक, E को फिर B से मिला दो, आपका BE बन जाएगा। यहाँ पर BE लिखा है जो CD को F पर इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को नेम दे दो F का। शो आपने करना है ट्राइंगल ABE, मतलब ये वाली जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को आपने सिमिलर किसके प्रूव करना है? CFB इस ट्राइंगल के। ठीक है, ग्रीन वाली को पिंक कलर वाली के सिमिलर आपने प्रूव करना है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। अब आपको अगर याद हो ना कि अगर आपको कोई पैरेललोग्राम दी हो, तो पैरेललोग्राम के केस में जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, सो एंगल A एंगल C के इक्वल आएगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, या आप यहाँ तक भी लिख सकते हो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। नाउ ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड हमें पता है कि पैरेललोग्राम के केस में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ओके, अब AB DC के पैरेलल है एंड जो BF है, ये जो मैंने अभी रेड कलर से मार्क किया है इसको, ये एक्ट करेगी एज अ ट्रांसवर्सल। तो लाइंस की जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जूनियर क्लासेस में, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास इस तरह से दो पैरेलल लाइंस हो एंड इस तरह से एक ट्रांसवर्सल उनको कट करे, तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये होते हैं इक्वल। सो यहाँ पर ये वाला एंगल एंड यहाँ पर ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, मतलब ग्रीन ट्रायंगल का ये वाला एंगल हो गया
पिंक ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे। ओके, सो दो एंगल हमारे इन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हो गए। सो ए सिमिलैरिटी लगा के, क्राइटेरिया लगा के हम इनको सिमिलर प्रूव कर देंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप चाहो थोड़ी और डिटेल देना तो यहाँ पर इस तरह से आप और डिटेल दे सकते हो। ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी एफ, या पूरा लिख लो बी ई। मैं यहाँ स्लैश डाल के लिख देती हूँ बी ई। बी एफ भी लिख सकते हो, बी ई भी लिख सकते हो। इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, सो ये आ गया आपका रीजन। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB by AA similarity criteria. Okay, so ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाइन्थ क्वेश्चन है, इन फिगर ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M respectively. So ABC right angle triangle है, right angle है B के ऊपर, and AMP ये भी एक right angle triangle है, राइट एंगल है M पर। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। सो आपने इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ओके, सो देखो पहली चीज तो ये है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, सो ये वाला एंगल जो है एंगल M के ऊपर, एंड ये वाला जो एंगल है एंगल B, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ये दोनों इक्वल हैं। सो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स ABC एंड AMP, यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल M। रीजन बोथ 90 डिग्री। ओके, अब देखो ट्राइंगल ABC इसमें भी एंगल A आएगा, एंड ट्राइंगल AMP इसमें भी एंगल A आएगा। सो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। इस तरह से लिख सकते हो आप। अगर आपने पूरा नेम लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो। अगर आपने पूरा नेम लिखना है अकॉर्डिंग टू दी ट्राइंगल्स तो वो आप लिख लो। पहले ABC ट्राइंगल है तो उसके लिए हम लिख लेंगे ट्राइंगल एंगल BAC। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, इस ट्राइंगल के लिए क्या बन जाएगा नेम, एंगल MAP। एंगल MAP। सो रीजन आ जाएगा यहाँ पर कॉमन, कि ये जो एंगल है ना एंगल A, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हों तो वो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो आपने इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब देखो कि ये रेशो क्या दी हुई है आपको। सेकेंड पार्ट यहाँ पर है CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। तो मतलब साइड्स की रेशो को बोला गया है कि आप प्रूव करो। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल्स सिमिलर हों तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो होती है वो इक्वल होती है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पर देखो इस रेशो को देखो ध्यान से। CA मतलब यहाँ से लास्ट एंड फर्स्ट वाला लिया है CA, एंड उसके लिए नीचे क्या है PA। सो यहाँ पर भी लास्ट एंड फर्स्ट वाला लिया है, राइट। सो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ली हैं यहाँ पर CA अपॉन PA, एंड दूसरी साइड पर क्या है BC मतलब यहाँ पर ये लास्ट वाले दो, एंड उनके लिए MP लिया है यहाँ पर लास्ट वाले दो। सो मतलब क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है उसको बोला गया है उन्होंने कि आप प्रूव करो कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल है। अब भाई अगर आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया है, वी नो कि सिमिलर ट्राइंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो होती है वो इक्वल होती है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड पार्ट में, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, यहाँ पर लिख दो प्रूव्ड ऑलरेडी। देयरफॉर ये जो रेशो है CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। साथ में हम रीजन लिख देंगे, रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, या फिर आप लिख सकते हो
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम ही है। सो हैंस प्रूव्ड, ये जो आपको रेशियो दी थी आपको प्रूव करने के लिए, वो किस रीजन से प्रूव होगी? बिकॉज ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, या रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, सो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। So यहाँ पर ना आपको डायग्राम्स नहीं दिए हैं, डायग्राम्स हमने खुद से बनानी है। ये मैंने दो ट्राइंगल्स पहले से बना के रखी हैं, नेमिंग हम अभी करेंगे साथ के साथ इसकी। ओके, सो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बनानी पड़ेंगी हमें, ABC एंड EFG। ओके, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, अगर ट्राइंगल ABC FEG के सिमिलर हो, शो दैट, फर्स्ट पार्ट में आपने ये जो रेशियो है उसको प्रूव करना है। ओके, सो पहले तो इन दोनों ट्राइंगल्स की हम नेमिंग कर लेते हैं। सो इस ट्राइंगल को नेम दे दो ABC। अब यहाँ पर क्या है, एंगल ACB का बाइसेक्टर बनाना है आपने, तो एंगल C यहाँ पर है, इसका इस तरह से बाइसेक्टर बना लो। एंड जो बाइसेक्टर है वो D पॉइंट के ऊपर साइड AB को मीट हो रहा है। ठीक है, अब हम दूसरी ट्राइंगल की नेमिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें दिया है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ओके, सो इसलिए हम इसकी नेमिंग ना F से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ ऊपर से FEG। अगर इस तरह से नेमिंग कर लोगे ना इसकी FEG, तो आपको क्या है कि A को आप सीधा यहाँ पर F के साथ रिलेट कर लोगे, B को E के साथ, C को G के साथ, तो क्वेश्चन को करना आपको इजी रहेगा। वैसे आप इस तरह से भी इसकी नेमिंग कर सकते हो कि यहाँ पर E से स्टार्ट कर लो, EFG कर वैसे भी सकते हो, बट उससे क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि A के जो कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर है वो F है, B के कॉरेस्पॉन्डिंग E है, C के कॉरेस्पॉन्डिंग G है। ओके, सो इसीलिए इस चीज का यूज करने के लिए ना, ये जो सिमिलैरिटी दी हुई है हमें, इस चीज का यूज करने के लिए हमने बिल्कुल इस तरह से जो सामने सामने वाले वर्टिसेस है ना, उनका इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग नेम रख लिया है, ताकि हमें क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। ओके, A के कॉरेस्पॉन्डिंग F आ गया, यहाँ पर B के कॉरेस्पॉन्डिंग E, C के कॉरेस्पॉन्डिंग G। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, एंगल EGF का बाइसेक्टर बनाना है हमने। सो यहाँ पर एंगल G है, इसका बाइसेक्टर बना लो। एंड बाइसेक्टर यहाँ पर H पॉइंट पर मीट करेगा साइड EF को। ओके, सो डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपको पता है ना कि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। अगर ये एंगल है एंड ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। सो एक बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, स्प्लिट कर देता है। ठीक है, सो इसी चीज का हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। सो अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा है, CD अपॉन GH। CD यहाँ पर है, GH यहाँ पर है, इज इक्वल टू AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। सो मतलब ये जो जितनी भी साइड्स हैं ये ऊपर वाली दोनों ट्राइंगल्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस वाली ट्राइंगल को, इस ऊपर वाली ट्राइंगल को एंड यहाँ पर इस ऊपर वाली ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव कर दें, तो बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनकी रेशियो इक्वल होती है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे एंड बहुत ही इजी है इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना। सबसे पहले तो जो आपको यहाँ पर गिवन है ना कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, इनको लिख लो। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, दिस इज गिवन। सो देयरफॉर, अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो हमें पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड ये जो पूरा एंगल है एंगल C, दिस इज इक्वल टू एंगल G। ओके, सो इसीलिए मैंने सामने सामने वाले वर्टिसेस को यहाँ पर लिखा था ताकि रेफर करना हमें इजी रहेगा। सो आपको पता है ना कि जिस तरह सिमिलर ट्राइंगल्स के नेम लिखे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो सिमिलर होते हैं। सो एंगल A F के इक्वल होगा, B एंगल E के इक्वल होगा, C एंगल G के इक्वल होगा। सो ये चीजें लिख ली। अब हम
यहाँ पर ये वाली ट्राइंगल एंड ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे, ठीक है। सो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG, यहाँ पर क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंड यहाँ पर देखो इसमें इसको नेम दे दो एंगल 1, इसको नेम दे दो एंगल 2। अब देखो ये पूरे का पूरा एंगल C यहाँ पर पूरे के पूरे एंगल G के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। यहाँ पर एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। अब एंगल 1 क्या है, हाफ ऑफ एंगल C, एंगल 2 क्या है, हाफ ऑफ एंगल G। तो अगर एंगल C एंगल G के इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल C ये भी तो हाफ ऑफ एंगल G के इक्वल ही होगा ना, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, सो ये चीज आप चाहो तो इस तरह से पूरी की पूरी लिख सकते हो, अदरवाइज ये चीज यहाँ रीजन में लिख सकते हो। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, साथ में इसका रीजन लिख लो, हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। ठीक है, जो चीज मैंने आपको यहाँ पर अभी समझाई ना वही चीज मैंने यहाँ पर लिख ली। अगर आप चाहो तो जो चीज मैंने आपको यहाँ पर पूरी की पूरी लिखी थी ना, आप पूरी की पूरी यहाँ पर भी लिख के दिखा सकते हो। ठीक है जी। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने दो एंगल्स को आपस में इक्वल प्रूव कर दिया। सो देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FHG। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगेगा AA, दो एंगल्स वाला। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है। सो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट को भी यहाँ पर कर लो। यहाँ पर देखो CD है ना, सो CD क्या है, लास्ट वाले दो, CD अपॉन उसके लिए यहाँ पर क्या है GH, तो यहाँ पर लास्ट वाले दो लेने हैं, रिवर्स ऑर्डर में लेने हैं। C पहले लिखा, D बाद में, सो वैसे ही आपने यहाँ पर लेना है। G पहले लिखेंगे आप G, उसके बाद लिखेंगे H, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या है AC, तो AC कैसे है, फर्स्ट एंड थर्ड लिया, AC अपॉन, अब यहाँ पर भी आप फर्स्ट एंड थर्ड लोगे, FG, वही चीज यहाँ पर है FG। सो इस तरह से ये जो आपको प्रूव करने के लिए बोला था आपने प्रूव कर दिया। सो देयरफॉर CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। साथ में हम रीजन जरूर लिख देंगे, साथ में हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। या आप कैसे लिख सकते हो, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना है ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। सो ट्राइंगल DCB को हमने सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल HGE के। ओके, सो हम लिखते हैं इसको इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल B एंगल E के इक्वल आएगा, क्योंकि ABC ट्राइंगल FEG ट्राइंगल ये दोनों क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सो वी विल राइट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। रीजन लिख दो साथ में, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। सो इनिशियली हम यहाँ पर ये पूरा मेंशन कर चुके हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है, तो इसलिए ये तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ओके, सो इसी चीज का हमने यहाँ पर यूज कर लिया, क्योंकि हमने पीछे वहां पर लिख दिया है, तो सिंपली अगर आप ये लिख दोगे इनफ है। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, इसको नेम दे दो 3, इसको नेम दे दो 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में दिया था कि हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। पूरा एंगल C पूरे एंगल G के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं बड़ी वाली ABC एंड FEG ये सिमिलर है। सो एंगल C एंगल G के इक्वल है। यहाँ पर देखो एंगल C एंगल G के इक्वल है, सो हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। अब यहाँ पर देखो दो एंगल्स इन ट्राइंगल्स में हमने इक्वल प्रूव कर दिए। सो देयरफॉर ट्राइंगल DCB is similar to triangle HGE। रूल कौन सा लगेगा, बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, सो ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपने प्रूव करना है ट्राइंगल DCA। ट्राइंगल DCA is similar to triangle HGF। सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। सो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल
DCA एंड ट्रायंगल HGF, अब इन दोनों में ये वाले एंगल्स इक्वल हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। रीजन में सिंपली लिख दो कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। इस एंगल को इनिशियली हमने एंगल 1 का नेम दिया था, यहाँ पर इसको एंगल 2 का नेम दिया था, तो सेम ही हम नेम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन, हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। So therefore triangle DCA is similar to triangle HGF by AA similarity criteria। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10।